गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सिरसा। मैं आप लोग की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोग को वन वर्ड बता रही हूँ। वन वर्ड क्या होते हैं? वन वर्ड वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं जो आप लोग हिंदी में याद करते हो, वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इंग्लिश में भी यूज होते हैं। तो आप लोगों को मैंने पहले स्लाइड में करवाया था स्टडी से रिलेटेड, सेकेंड स्लाइड में मैंने आप लोगों को क्या करवाया था? साइंस से रिलेटेड। उससे नेक्स्ट स्लाइड में फिर साइंस से रिलेटेड थे। फिर मैंने आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में करवाए थे इनकेपेबल ऑफ। कैपेबल का मीनिंग क्या हो जाएगा? जो काम करने लायक है हम, और इनकेपेबल हो जाएगा जिस काम को हम करने के लायक नहीं है या जो काम नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को करवाया था ये वाला वन हु इज एंगेज्ड। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट ए सिग्नेचर। एक सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ पेपर और चेक। किसी भी चेक पर, मतलब जो बैंक का चेक होता है या किसी पेपर के बैक पे हम सिग्नेचर करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? एंडोर्समेंट। क्या हो जाएगा? एंडोर्समेंट। ये हो जाएगा हमारा एंडोर्समेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है शोइंग कंटेम्प्टियस इंडिफरेंस। ये क्या हो जाएगा? जब हम किसी को तिरस्कार पूर्ण देखते हैं, मीन्स किसी को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, इंडिफरेंस होता है, तो उसे बोलते हैं सुपरसीलियस। जब हम किसी को ये सोचते हैं ना, हम अपने बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं किसी भी चीज़ में, और ये जो पर्सन है वो हमसे लो लेवल पे है, उसे बोलते हैं सुपरसीलियस। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है ए शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक और स्पीच। किसी भी बुक की शॉर्ट समरी या स्पीच की समरी को हम क्या बोलते हैं? एपिटोम। क्या बोलेंगे? एपिटोम। EPITOME। आप लोग को ये वर्ड बोल बोल के याद करने हैं। उसके बाद सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स। इसे हम बोलते हैं कर्फ्यू। कर्फ्यू। मार्शल हो जाएगा आप लोगों का कनेक्टेड विद वॉर। कनेक्टेड विद वॉर आ जाएगा। जब वॉर वगैरह होता है तो मतलब एक सिग्नल होता है कि आप लोगों को पीपल को इंडोर्स में रहना है। जैसे 3-4 ईयर्स पहले कोरोना आया था तो बंदों को, पर्सन्स को, सबको क्या बोला गया था कि आप लोगों को अंदर रहना है, बाहर निकलना अलाउड नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं कर्फ्यू। CURFEW। क्या हो जाएगा? कर्फ्यू हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसे? CURFEW, कर्फ्यू। ये सबने देखा भी है, फेस भी किया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? शोइंग डीप सोरो फॉर रॉन्ग डूइंग्स। किसी पर्सन या किसी चीज के साथ जो गलत हो जाता है उसके लिए हमें शो करना डीप सोरो। क्या हो जाएगा? कंट्राइट। क्या हो जाएगा? कंट्राइट हो जाएगा। अपने कहे पर पछताना, कंट्राइट है। उसके बाद है ए शॉर्ट सेइंग और पोएम विच एक्सप्रेस एन आइडिया इन ए वेरी क्रूल एंड अम्यूजिंग वे। अब वो करे एक शॉर्ट सेइंग, मतलब एक थोड़ा सा कहना जिसमें कोई बात कही जाती है, या एक पोएम होती है जो एक्सप्रेस करती है एक आइडिया इन ए वेरी क्लेवर वे एंड अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का मीन्स है कोई ऐसा कथन, ऐसी बात, ऐसी पोएम जिसमें हमें फनी इंसिडेंट क्रिएट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं एपिग्राम। EPIGRAM। उसके बाद है ए शॉर्ट जनरी फॉर प्लेजर। एक शॉर्ट जनरी होती है जिसमें प्लेजर होता है, उसे बोलते हैं एक्सकर्जन। क्या बोलेंगे? एक्सकर्जन। EXCURSION। उसके बाद है ए शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल ट्रूथ। एक शॉर्ट एक्सप्रेशन होता है जो जनरल ट्रूथ का, उसे हम बोलते हैं प्रोवर्ब। कहावत भी हो सकती है, डिक्टम, मैक्सिम, एजेज। उसके बाद है स्कॉर्नफुल एंड कंटेम्प्टियस लैंग्वेज। किसी भी पर्सन के लिए क्या हो जाएगा? स्कॉर्नफुल होता है तिरस्कारपूर्ण। लैंग्वेज क्या हो जाएगा? ओपोरोब्रियम। क्या हो जाएगा? ओपोरोब्रियम हो जाएगा। OPPOROBRIUM, ओपोरोब्रियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 स्कूल फॉर एवरी यंग चिल्ड्रन। एक ऐसा स्कूल जहां पर हर कोई यंग चिल्ड्रन जा पाता है, रहता है, पढ़ता है, उसे हम बोलते हैं किंडर गार्डन। किंडर गार्डन बोलेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 सेइंग इन एडवांस व्हाट इज लाइकली टू से इन एडवांस व्हाट इज लाइकली टू हैपन, उसे बोलते हैं फोरकास्ट
प्रेडिक्ट और फोरटेल। अब इसमें देखो, ऐसी चीज, ऐसी बात जो होने से पहले कोई पर्सन बता दे, उसे हम बोलते हैं प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट बोल सकते हैं, फोरटेल, फोरकास्ट, FORE, फोर मीन्स होता है बिफोर, कास्ट CAST, कास्ट, ई नहीं आएगा इसमें, प्री मीन्स बिफोर, डिक्टा मीन्स टू स्पीक। तो मतलब किसी भी बात को घटित होने से पहले बता देना, बुरी बात को या अच्छी को, फोरकास्ट, प्रेडिक्ट और फोरटेल, FORETELL। तो आप लोग का ये आज मैंने 11 वर्ड करवाए हैं। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट है हमारा से अबाउट, अलाउड फ्रॉम मेमोरी, मीन्स मेमोरी से याद करके कुछ सुनाना, तो उसे बोलते हैं रिसाइट। जैसे कविता को छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पोइम वगैरह याद करवा के बुलवाया जाता है असेंबली में ताकि अच्छा लगे, तो उसे हम बोलते हैं रिसाइट। से अलाउड, अलाउड होता है तेज आवाज में रिपीट करना, मेमोरी से निकाल के याद करना या बोलना, रिसाइट कहलाता है। इसके बाद है नेक्स्ट सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम लॉस बाय फायर, तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों का सैल्वेज, सैल्वेज हो जाएगा, सैल्वेज हो जाएगा आप लोगों का। सैल्वेज वो होता है जब हमारी कोई प्रॉपर्टी है या कोई भी ऐसी चीज जो किसी लॉस होने से बचा ली हमने, उसे हम बोलते हैं सैल्वेज। जैसे फायर, आग लग गई घर में और कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी सामान जो हमने फायर में आग लगने से बचा लिया, उसे हम बोलते हैं सैल्वेज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड। सॉल्ट वाटर है लेक में जो सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द सी, किसी समुद्र के द्वारा, बाय सैंड बैंक्स, उसे हम बोलते हैं लेगून, खारे पानी की झील, उसको क्या बोलेंगे, लेगून बोलेंगे। उसके बाद है सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड। अब वो कह रहा है कुछ चीजें जो होती है ना, कई बार हम खा लेते हैं, एज के अकॉर्डिंग लगाओ, कुछ बच्चों में ये भी देखा जाता है गेहूं से एलर्जी है, किसी को स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, मीन्स किसी भी चीज से एलर्जी है, खाने पीने से, एनवायरमेंट में जैसे कपड़े निकालते हैं उन्हें उसके जो रुए होते हैं उससे, किसी को डस्ट से, किसी को सन से हो सकती है, तो अलग अलग टाइप की एलर्जी होती है, उससे हमारा बॉडी जो वो सेंसिटिवनेस फील करता है। तो कह रहा है सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड, किसी भी एक पर्टिकुलर फूड से मतलब सेंसिटिवनेस होना हमारी बॉडी का, वो हो जाएगा एलर्जी। क्या हो जाएगा, एलर्जी, ALLERGY, एलर्जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेट ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स। ये मैंने आप लोगों को वोकैब में भी करवाया था, एक ऐसी स्टेट, अवस्था जिसमें किसी पर्सन की 2 वाइफ्स होती है, उसे हम बोलेंगे बाइगैमी, बाई इज इक्वल टू 2, गैमी मीन्स वाइफ, गैमोज मीन्स वाइफ। ए पर्सन हु इज हैविंग 2 वाइफ्स, that is called bigamy, BIGAMY। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है सोशली अनकन्वेंशनल, अ मैन ऑफ फ्री एंड इजी हैबिट्स, उसे बोलते हैं अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन सिक्स नंबर क्वेश्चन है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, a person who is interested in artistic things like arts या म्यूजिक या लिटरेचर। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन आर्टिस्टिक थिंग्स, जैसे आर्ट से रिलेटेड किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, जैसे आर्ट हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है, उसे हम बोलेंगे बोहेमियन। क्या बोलेंगे, बोहेमियन, BOHEMIAN, क्या हो जाएगा, बोहेमियन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट अ वाइफ, एब्सटेन होता है दूर रहना, एब्सटेनिंग फ्रॉम मार्शियल रिलेशनशिप, उसे बोलते हैं हम सेलिबेसी। ये वर्ड भी मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में करवाया था वो कैब के अंदर।
सेलिबेसी बोलते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा क्या रहता है, स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट ए वाइफ, जिसकी कोई वाइफ नहीं होती और जो एब्सटेन होता है, दूर रहता है मार्शियल रिलेशनशिप से, मीन्स किसी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में वो इन्वॉल्व नहीं होता किसी पर्सन के साथ, उसे बोलते हैं सेलिबेसी। एक तरह से ब्रह्मचर्य बोल सकते हैं इसे। टू सीज बाय अथॉरिटी, सीज का मीनिंग क्या होता है? सीज का मीनिंग होता है जब किसी चीज को लीगली या लॉ जो होते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे किसी ने प्रॉपर्टी पे कुछ लोन लिया और वो लोन वो दे नहीं पाया तो गवर्नमेंट उस चीज को सीज कर लेती है, मीन्स जब्त कर देती है, सील कर देती है, तो सीज हो जाएगा जब्त कर लेना। तो क्या हो जाएगा? टू सीज बाय अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा जब्त कर लेना क्या कहलाएगा? कन्फिस्केट। क्या हो जाएगा? कन्फिस्केट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा कन्फिस्केट के बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, टू गिव समवन समथिंग टू मेक गुड फॉर लॉस और डैमेज, ये हो जाएगा आप लोग का कंपेंसेट। टू गिव समवन, किसी को देना कोई चीज, टू मेक गुड फॉर लॉस और डैमेज, कि वो अच्छा करे चाहे लॉस करे, मीन्स किससे बोलते हैं? कंपेंसेट। कंपेंसेट क्या हो जाएगा? किसी की चीज को, भरपाई को, कमी को पूरा करना, क्या हो जाएगा? कंपेंसेट। COMPENSATE। आप लोग को ये वर्ड जो है बार बार देखने हैं, और अगर आप लोग को ये वीडियो वाकई में अगर हेल्पफुल लगती है तो आप लोग को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडशिप सर्कल में शेयर करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय, थैंक यू।